हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। बिकॉज बहुत सी चीज़ें होती हैं हम थ्योरेटिकली नहीं समझा सकते हैं। प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को एक क्लियर विजन देती है चीज़ों का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कहानी को शुरू करते हैं। प्लीज़ इसको ऊपर थोड़ा सा फोकस करके समझिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, लगभग आज से 700 से 800 साल पहले की ये कहानी है। हमारे देश इंडिया में ही उस टाइम एक काफ़ी बड़ा व्यापारी हुआ करता था। व्यापारी काफ़ी परेशान रहता था, उसको बहुत सा स्ट्रेस रहता था कि कैसे चलेगा, मैं अपने बिजनेस में ये सब टारगेट्स जो हैं, मैं अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करूँगा। मेरा विज़न है कि इस कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना, बट मैं टॉप का बिजनेसमैन कैसे बन पाऊंगा, बिकॉज बहुत से और लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे, जो मैंने बनाया है वो खो ना जाए। इस तरह से उसके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। वो काफ़ी परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी वाइफ ने उसको देखा और उसने पूछा कि आप आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान लगते हो, क्या रीज़न है। तो उसने सारी बातें खुल के बताई कि जो मेरा लक्ष्य है वो मैं नहीं पा रहा हूँ और इसी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला कि हमारे सिटी से थोड़ा ही दूर एक बहुत ही बड़े फकीर, बहुत ही महापुरुष, बहुत ही परम ज्ञानी रहते हैं, आए हुए हैं यहाँ पे। आप जाइए, उनसे मिलिए। उनके पास हमारे गांव का जो जो भी बंदा गया है सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करी उन्होंने और सब लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया है। पति तो बिल्कुल लाइक रेडी था ही, उसको तो ऐसा कोई बंदे की तलाश थी कि जो उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। वो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगले दिन के ही निकला। उस टाइम घोड़े चला करते थे। उसने अपना घोड़ा उठाया और पहुंच गया उनके पास। और जाके फकीर, एक छोटा सा आश्रम टाइप का था, वहाँ पे वो फकीर बाबा बैठे हुए थे। काफ़ी लोग उनको सुन रहे थे। काफ़ी लोग बहुत ही शांत और बिल्कुल पीसफुल दिख रहे थे। वो भी गया, उसने भी आधे घंटे उनकी बात सुनी। उसको, उस व्यापारी को फकीर बाबा की बात सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत उसको काम फील हुआ, बहुत उसको अंदर से शांति मिली, क्योंकि उनकी बात में बिल्कुल बहुत ही सच था, परम सत्य था। और सत्य सुंदर होता है, ये सभी को पता है। तो उनको सुनकर काफ़ी पीसफुल लगा उनकी सारी बातें। जब सभा खत्म हुई तो उस बिजनेसमैन ने फकीर बाबा को अपनी सारी बात बताई कि बाबा, ये प्रॉब्लम है मेरी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी चिंतित रहता हूँ। मेरा कहीं पे मन नहीं लगता है और मैं अपना लक्ष्य पाने में असमर्थ हो रहा हूँ। बाबा ने उनको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताया। उसने सॉल्यूशन सुना और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई था कि हाँ, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे 100% सक्सेस मिल जाएगी। वो चला गया अपने घर वापस। बट वो फकीर बाबा से उस मोमेंट में इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया था, उनकी बातों से इतना ज़्यादा उनको इंस्पिरेशन मिल गया था कि उससे रहा नहीं गया और अगले दिन फिर जाके उनकी सभा में बैठ गया और फिर से वो अपना प्रवचन दे रहे थे। जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम थी सबको रिजॉल्व कर रहे थे और ज्ञान की बातें बता रहे थे। वो बैठ के चुपचाप सुनता रहा, उसको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही उसकी आदत लग गई। कोई भी चीज़ की आदत लग सकती है, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। सो वो रोज़ रोज़ आने लगा, उनकी बातों को सुनता था, उसको बहुत शांति मिलती थी। ऐसे करते 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 हफ्तों से, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया। एक महीने के बाद वो वापस बिजनेसमैन महाराज जी के पास पहुंचा और बोला फकीर बाबा जी कि लाइक, जब तक मैं आपके पास रहता हूँ, जब तक मैं आपकी बातें सुनता हूँ, मुझे बहुत काम मिलता है, मुझे बहुत पीस मिलता है। आपकी बात 100% सही है, परम सत्य बोलते हो आप। आपका पास जो भी ज्ञान है उसका सोर्स बिल्कुल
भगवान ही होंगे, गॉड से ही आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज मिली है आपको। मैं आपकी बात पे बिल्कुल भी लाइक 0.1% का भी डाउट नहीं है मुझे कि आप गलत बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, बिकॉज आप परम सत्य बोलते हो। बट बाबा जी, जब तक मैं आपके सामने रहता हूँ, आप मुझे गाइड करते हो, लोगों को बात करते हो, मुझे बहुत सुनने में आनंद मिलता है। बट जैसे ही मैं वापस जाता हूँ, अपने घर पे पहुँचता हूँ, मेरी प्रॉब्लम मुझे फिर से सताने लगती हैं और फिर से मुझे स्ट्रेस होने लगता है। इसका कोई उपाय बताओ बाबा जी। तो इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या रिप्लाई था उस समय फकीर बाबा का। फकीर बाबा ने उस व्यापारी से बोला कि सिर्फ एक क्वेश्चन वापस किया, उनका आंसर देने के बजाय फकीर बाबा ने उस व्यापारी से एक क्वेश्चन किया कि यहाँ से आपका घर कितना दूर है। उन्होंने बोला होगा लगभग यहाँ से 60 के आसपास होगा, 60 किलोमीटर के आसपास होगा। तो फकीर बाबा ने दूसरा सवाल पूछा कि आप वहां से यहाँ तक आते हो कितना टाइम लगता है। क्या 2 घंटे लगता है, मैं अपने घोड़े से आता हूँ और 2 घंटे में पहुंच जाता हूँ। फकीर बाबा ने तीसरा सवाल पूछा कि अगर आप पैदल आओ तो कितना टाइम लगेगा। अगर 60 किलोमीटर है बाबा, सुबह मैं चलूंगा तो शाम तक पहुंच जाऊंगा मेरे ख्याल से, वरना रात भी हो सकती है, कभी मैंने पैदल चल के देखा नहीं इतना दूर का सफर, तो लगभग इतना समय लगेगा। क्या ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप यहीं पे बैठे बैठे इसी समय इसी क्षण अपने घर पहुंच जाइए। ना आपको हिलना है, ना आपको खड़ा होना है, कुछ भी नहीं करना, आप अपने घर पहुंच जाइए। उसको अजीब सा लगा बिजनेसमैन को ये सवाल, अगर ऐसा कोई बोलेगा तो किसी को भी अजीब सा लगेगा। क्या बाबा ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप इतने विद्वान आदमी हो, इतने ज्ञानी आदमी हो, और आप ऐसी ना समझो वाली बच्चों वाली बातें कर रहे हो। कोई आदमी बिना लाइक मूवमेंट करे, बिना उठे बिना चले कैसे 60 किलोमीटर का सफर कर सकता है। उसके लिए तो मुझे उठना पड़ेगा, पैदल भी जाना है तो अभी चलना शुरू करूंगा तो सुबह तक पहुंचूंगा, अदरवाइज मैं अपने घोड़े से भी जाऊंगा तो 2-2.5 घंटे में मैं अपने घर पहुंचूंगा। अभी कैसे पहुंच सकता हूँ। तो बाबा ने उसको बोला, उसके कंधे पे हाथ रखा प्यार से और बोला, बेटा देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास ही है। तुम चाहते हो, तुम बोलते हो कि जब तक मैं आपके पास रहता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमको जो जानना था वो तुम जान चुके हो। अब इसके के आगे वाला प्रोसेस जो है वो तुम नहीं कर रहे हो, और वो तुम जानते भी नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत ही अंदर जो छुपा है, जो आलस है, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो। आपका जो भी सपना है, आपने कोई सपना देखा, आपने कोई विजन सेट किया, आपने कोई टारगेट सेट किया, आप यहाँ बैठे हो, आपने कोई विजन सेट कर लिया कि ठीक है मुझे लाइक कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल मूवी देखने जाना है, तो बैठे बैठे मूवी नहीं देखी जा सकती है। मूवी देखने के लिए भी बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है। मूवी देखने के लिए भी आपको उठना पड़ेगा, अगर आप ऑनलाइन टिकट कराते हो फ़ोन उठाना पड़ेगा, नेट ऑन करना पड़ेगा, मूवी सर्च करनी पड़ेगी, हॉल देखना पड़ेगा, सीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, रेडी होगे, तैयार होगे, गाड़ी निकालोगे, गाड़ी पे बैठोगे, ड्राइव करोगे, रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक को फेस करोगे, पहुंचोगे अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन में जहाँ पे भी वो मूवी लगी है, गाड़ी पार्क करोगे, गाड़ी पार्क करने के बाद लिफ्ट लोगे, ऊपर जाओगे, टिकट चेक कराओगे, वेट करोगे तब तब आपकी मूवी आने वाली है। आपका टाइम आने के बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप इंटर करोगे। उसके बाद इंटर करने के बाद आप अपनी सीट ढूंढोगे, सीट मिलने के बाद फिर आप बैठोगे, बैठने के बाद थोड़ी देर एडवर्टीजमेंट चलेगा, उसके बाद जाके मूवी मिलेगी। ये मूवी, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया, ये जो कहानी आपको सुनाई है, इसी कहानी में और इसी एग्जाम्पल में एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन का आंसर है। आप में से ज्यादातर लोग अभी नीट का एग्जाम दे रहे हो, एक मेजोरिटी ऐसी है, लगभग 60% से 65% बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस बच्चे एग्जाम देगा, इसको जिसका ये फर्स्ट टाइम रहेगा ये एग्जाम का, जो अपना 12th कर रहा है उसके साथ देंगे, या जस्ट अभी 12th किया है और फर्स्ट टाइम ये नीट का एग्जाम देंगे। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले ऑलरेडी इस एग्जाम को फेस कर चुके हैं, बट अभी तक उनको उनका विजन नहीं मिला है, उनको उनका टारगेट नहीं मिला है।
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी आप समझ ही गए होंगे। आप हर साल देख रहे हो कि इंडिया में जो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है एग्जाम में। इसकी जो एमबीबीएस की जो लहर है, एमबीबीएस का जो प्रचार है, इसकी जो मार्केटिंग है, इसका जो फ्लो है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हर बच्चा एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहता है। बट अगर आप देखोगे कि जितना बच्चा एप्लीकेशन डालता है और जितनी सीट्स हमारी कंट्री में अवेलेबल है, यानी कि ओनली 5% ही सीट अवेलेबल है, 95% बच्चे को सीट नहीं मिली। तो आपको सबसे पहले तो उस 5% बच्चों में आना है। 5% बच्चों में कैसे आना है? अपनी मेहनत से आना है। आप जा तो रहे हो, कोचिंग सेंटर्स जा रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग देख रहे हो, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो, हमारे जैसे बहुत बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हो, घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मम्मी डैडी इंस्पायर कर रहे हैं, जिससे जो हेल्प हो सकती है हर तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट उसके बाद भी टारगेट क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं ये लेजीनेस बीच में आ रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है। आपको सब पता चल गया है, आप ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, आपको पता है कि टारगेट तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या पढ़ना है, सारा सिलेबस आपके सामने है। आप ऑलरेडी उसको पढ़ते हुए आए हो, 9, 10, 11, 12 में उसको पढ़ ही लिया, उसके बाहर से कुछ आना नहीं है। जो भी छुपा है उसी के अंदर छुपा हुआ है रहस्य, उसी को समझना है। पढ़ बहुत लिया, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने एक पेज उठाया, इसको पढ़ लिया, रीडिंग कर ली। पढ़ने का मतलब होता है रीडिंग। समझना सारा खेल है, सारा फोकस है सीखने के ऊपर, सारा खेल है समझने के ऊपर। आप अगर 9, 10, 11, 12 में अभी तक आप उसमें से जो आपने पढ़ा उसमें से कुछ नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोकस कहीं और था आपका। कोई बात नहीं, अब आपको करना क्या है? जैसे कि हम इस कहानी से सीखे कि जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है करना। जानने से इज नॉट द एंड ऑफ थिंग। आपने चीजों को जान लिया, बट जानने के बाद आपको उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है। आप पढ़ना चाहे, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है। नीट के एग्जाम में सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, सभी बच्चे जानते हैं। मम्मी डैडी, आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स, आपके टीचर्स, सभी आपको बता रहे हैं कि किसी भी पढ़ना है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी आपका जो फोकस है वो पढ़ने के ऊपर है। आप पढ़ो नहीं, उसको सीखने की कोशिश करो। आपने 4 चैप्टर आज पढ़े, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आज आपने 4 पेज सीखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीख लिया तो वो चीज आप में ऐड हो गई, आप में कुछ जुड़ गया, प्लस हो गया। तो आने वाले 4 महीने के बाद हर बच्चा सेम नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कुछ सीखते जा रहे हो, लगातार सीखते जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ डे आपको भी कुछ आता होगा और आप भी कुछ ना कुछ स्कोर प्रोड्यूस करोगे उसमें। जिसने जितना ज्यादा सीखा वो उतना ज्यादा स्कोर प्रोड्यूस करेगा। कोई 600 लाएगा, कोई 650 लाएगा, कोई 700 लाएगा, कोई 400 लाएगा, कोई 200 लाएगा, कोई नॉन एलिजिबल हो जाएगा, कोई 100-200 पे रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? रीजन आपके रिजल्ट में आप रिफ्लेक्ट होते हो, रिजल्ट में इमेजिनेशन नहीं। अभी हर बच्चे की इमेजिनेशन है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर बन के यार बहुत मजा होता है लाइफ में। डॉक्टर लोग शायद बहुत पैसा वैसा कमाते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, उनको बहुत इज्जत मिलती है। ये सब क्या है? ये सब आपका इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? जिसकी आप इमेज बनाओ, जिसका आप चित्र बनाओ, जो रियलिटी में नहीं है, अभी आपसे दूर है वो। आपका जो इमेजिनेशन है, जो आपका गोल है, वो अभी आपके पास रियलिटी में नहीं है, आपसे दूर है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपको मूवी देखना है तो बीच में कितना सारा काम करना है, तब जाके आपको मूवी देखने को मिलेगी। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेजिनेशन जो आपने सेट करी, जो आपने इमेज बनाई है अपने अंदर, जो विजन अपने लिए सेट किया है कि आपको एक डॉक्टर बनना है, नीट में अच्छा एग्जाम करना है, तो अब सब कुछ सेट है, बस चाहिए क्या? चल के जाना है वहां तक। और इस चलने को ही आपको मेहनत करनी है, और मेहनत से यार डर लगता है। अब ऐसी कोई पिल मिल जाए, ऐसी कोई गोली मिल जाए, ऐसा कोई इंजेक्शन मिल जाए, ऐसी कोई दवा मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए, ऐसा कोई सूत्र मिल जाए जिससे जस्ट ओम भट्ट स्वाहा बन गए डॉक्टर, आ गई डिग्री, तो ऐसा तो बॉस इमेजिनेशन में ही होता है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। दिस इज अ रियल वर्ल्ड। सपना आपने देखा है तो पूरा भी आपको करना है।
हाँ, आपको सपने पूरे करने के लिए बहुत से लोग आपकी मदद करने के लिए हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली आपकी मदद कर रही है, आपके डैड, आपकी मॉम, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके टीचर्स, आपके मोटिवेशनल जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सब आपको मदद कर रहे हैं। बट ये आपको सिर्फ मदद कर सकते हैं। ये सब आपको तैयार करके, ड्रेस पहना के, अच्छे से पॉलिश करके, टिफिन बॉक्स पैक करके, बैग में लगा के स्कूल के बाहर तक छोड़ सकते हैं। बट स्कूल में अंदर जाने की इनको परमिशन नहीं है। स्कूल के जाके अंदर सीखने का काम आपको है। तो दोस्तों, आपने सपना सेट किया है, इट्स वेरी गुड। आपने विजन रखा है, दैट इज वेरी गुड। बट इसके आगे का जो लास्ट स्टेप है, वो वहां पे जो भी वर्कआउट है वो सिर्फ आपने ही करना है और आप ही कर सकते हो। और उसके लिए जो बीच में आपके और आपके सक्सेस के बीच में आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं, वो है लेजीनेस। यस, काहिलपना, लेजीनेस, आलस। इस आलस को खत्म करना, यही आपके बीच में एक डेविल है जो आपकी विक्ट्री के बीच में आ रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम इमेज करते रहते हैं। हमारे माइंड में एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरह एक कहीं से थॉट्स आ रहे हैं, कहीं थॉट जा रहे हैं। अभी भी मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, आपको सामने कुछ बोल रहा हूँ, आप इसको सुन रहे हो, लेकिन पूरी तरह से इसको सुन नहीं पा रहे हो, पूरी तरह से यहाँ पे भी नहीं हो। अभी भी आपके माइंड में मल्टीपल ऑफ थॉट्स कहीं से आ रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन उठा, फिर उसका आंसर मिला, चला गया, फिर एक क्वेश्चन कहीं से आया, फिर उसका आंसर मिला, फिर चला गया। ये एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी है अंदर से। हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम बस सोचते रह जाते हैं। करने पे बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उस 5% में आओ, तो आपको उस 5% ही आपके पास चांसेस है कि गलती करने की। और उस 5% में सिर्फ 1 से 1.5% लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो आपको अगर 1 से 1.5% में आना है, तो आपके पास सिर्फ 1 से 1.5% ही चांस है गलती करने की। तो यहाँ पे आपका फोकस बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। फोकस क्या होता है, फोकस की मीनिंग क्या होती है, ये सब जानते हैं। बट रियलिटी अपने आप को देखो। आप यहाँ पे आपको, आपकी जंग आपसे खुद को है। आपको किसी और से नहीं लड़ना है, आपको खुद से लड़ना है। आपको किसी और को नहीं सुधारना है, आपको खुद को सुधारना है। आपको किसी और को वॉच नहीं करना है, आपको खुद को वॉच करना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि आप क्या कर रहे हो। देखो अपनी लाइफ में, एनालिसिस करो। कल के दिन जो निकला, आपने कल के दिन क्या किया। कल के दिन सिर्फ सपने देखे कि डॉक्टर बनूंगा, कि कल के दिन आपने कुछ किया उससे रिगार्डिंग, और किया तो कितने प्रोपोर्शनेट में किया, या कुछ काम ऐसा भी किया जो उसकी थिंकिंग इससे ऊपर आती हो। इसका मतलब ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लाइक मेरे सामने एक ये वॉल है, वॉल में एक टारगेट लगा है, मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है। मेरे पास टारगेट को अचीव करने के लिए वो है ना, एरो है। मैंने एरो लिया और अपने टारगेट की तरफ लगाया, बिल्कुल फुल फोकस से लगाया। आग, एक आग बंद करी और सिर्फ फोकस है। अगर मैं चाहूं कि दूसरी आग भी खोलूं या इधर भी देख लूं, अच्छा तुम आ गए, आके मिलता हूं, ओके तो आ रहा हूं, ठीक है। हम मल्टीपल फोकस कर ही नहीं सकते। मेरा फोकस सिर्फ एमबीबीएस है। अगर मैंने इसके बीच में अपने फोकस को कैसे भी डाइवर्ट किया, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चीटिंग कर रहा हूं अपने साथ। ये सपना मेरा नहीं हो सकता एमबीबीएस बनना। किसी ने मुझे जबरदस्ती एमबीबीएस बनाना चाह रहा है, मेरा मन तो कहीं और लग रहा है। तो जहां जहां पे मन लग रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, जहां जहां पे अपनी एनर्जी को टुकड़े टुकड़ों में दे रहे हो, वो सारी एनर्जी को उन सब जगह से लेके आना है और एक जगह पे फोकस करके अपने टारगेट तक पहुंचना है। अभी आपकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम है। इसके बाद काउंसलिंग होती है, उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। बट अभी पूरी दुनिया आपके लिए सिर्फ नीट का एग्जाम है। आपको इसके बाहर कुछ जानने की जरूरत नहीं कि सुबह भी होती है, शाम भी होती है, हम क्या है क्या नहीं है, क्या यूरोप में हो रहा है, क्या चाइना में हो रहा है, ये सब आपकी फील्ड नहीं है। अगर आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो, जहां जहां पे आप डाइवर्ट हो, देखो अपने आप को एनालिसिस करो, वो सारा डाइवर्जन को एक जगह पे लेके आओ और फोकस करना। ये सब चीजें आप जानते हो। सभी लोग बहुत ज्ञानी है, महाज्ञानी आज की डेट में। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। रोड में जाके किसी से पूछो कि आप बेवकूफ हो गया, तो आपको बहुत देखना क्या देगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार हेलमेट जरूर पहन लेना, तब आपको पता चल जाएगा। आप पूछ के देखो अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, रोड में, किसी से, मॉल में, कहीं पे भी जाके पूछिए, देखो क्या आप बेवकूफ हो। कोई अपने आप को बेवकूफ नहीं बोलता है, बट उसके बाद भी सब पर लोग परेशान है। लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जब अज्ञान को ज्ञान मान लोगे तो यही होगा, जब गलत को सही मान लोगे तो यही होगा। ऑब्जर्व करो सिर्फ अपने आप को,
दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं, आप फेल हो जाओगे, दूसरा आके आपको कुछ नहीं कर सकता वहां पे। ये सपना आपका है, इस सपने को पूरा भी आप ही करोगे। तो फ्रेंड्स, ये नीट का एग्जाम, इसको हल्के में मत लीजिए, यही आपकी दुनिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जाते जाते एक शॉर्ट सी लाइन बोलूंगा आपसे, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करता हूं। होपफुली आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे कि पहले एमबीबीएस करना जिंदगी थी, पहले एमबीबीएस करना जिंदगी थी, अब जिंदगी है एमबीबीएस करना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा रहस्य है। पहले एमबीबीएस करना जिंदगी थी, अब जिंदगी है एमबीबीएस करना। अब जिंदगी सिर्फ एमबीबीएस करना ही है। अब एमबीबीएस के अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं हूं कि दुनिया में कुछ भी और होता है। कुछ और होता होगा तो किसी और की दुनिया होगी, मेरी दुनिया सिर्फ एमबीबीएस। अगर इस चीज को समझ गए तो लक्ष्य को पा लिया दोस्तों। मैं ये जॉब करता हूं, आई एम लाइक एजुकेशनल मेंटर, आई एम एजुकेशनल अवेकनर। मैं क्यों करता हूं? मुझे मजा आता है, इस फील्ड में सीखने में मजा आता है। और जब तक आपको आपकी फील्ड में जो आपने लक्ष्य चुना है अपने लिए, यू हैव सेट योर गोल टू बिकम अ डॉक्टर, यू हैव सेट योर गोल, अभी आपका नीट का एग्जाम है, तो जब तक मजा ना आए तब तक रिजल्ट कैसे आएगा दोस्त? तो इसमें मजा ढूंढो, और मजा कब आएगा? जब इसी को जिंदगी बना लोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे। एग्जाम बहुत से लोग देने आगे, बहुत भीड़ लगी थी, इस बार 13 लाख ले आए थे, इस बार सोचता 14-15 लाख लोग आ जाए। उन आपको ना 14 लाख से मतलब है, ना 15 लाख से मतलब है, ना 15,000 से मतलब है। आपका मतलब सिर्फ एक इंसान से है, वो खुद से। कोई कुछ भी कर रहा हो करने दो, जो जैसा कर रहा है करने दो, जो कुछ कर रहा है करने दो, मुझे कोई मतलब नहीं। उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, यहाँ पे सब डिफरेंट है एक दूसरे से। आपका पूरा और पूरा फोकस खुद पे होना चाहिए। वॉच करो अपने आप को क्या करते हो। आप कोई वीडियो देख रहे हो, फोन पे आपने उठाया एक वीडियो देख रहे हो, तो देखो यार ये वीडियो में ऐसा कुछ है जो मेरे सब्जेक्ट से मिलता है? नहीं, इसमें मेरे सब्जेक्ट को नहीं मिलता, इसका मतलब यहाँ पे मैं अपने साथ चीटिंग कर रहा हूँ। मैं अपने साथ ही चीटिंग कर रहा हूँ जब ये मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, यानी कि ये डाटा मैं अपने माइंड में डाल रहा हूँ जिससे मेरे वाले डाटा को प्रॉब्लम होगी। तो इस डाटा को बाहर ही रहने दो, ये डाटा मेरे काम का नहीं है। ये चीज मैं देख रहा हूँ, इससे क्या कुछ ऐसा इसमें मिलेगा क्या जो मेरे टॉपिक से मिलता हो, जिससे एमबीबीएस में मदद मिलेगी? नहीं मिलेगा, तो फिर कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी, आप ठीक है अपनी जगह पे रहो। इस तरह से अपने आप को फिल्टर करना है। जहां पे फैमिली आपकी मदद करने के लिए, फैमिली के साथ बैठते हो, तो टॉपिक्स आपके आपके सब्जेक्ट्स ही होने चाहिए। एक जंग लड़नी है अभी आपको, जंग से कम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक फोकस मत हटने देना, बस फोकस बो एंड एरो वाला। निशाना एक भी थॉट आया, उतने ही चांसेस हो गए कि निशाना मिस हो जाएगा। वैसे एक भी गलत थॉट आया, एक भी गलत एनर्जी आई जो आपकी एनर्जी से डिफरेंट कर गई, आप अपने टारगेट से स्लिप हो जाओगे। 1% में आना है आपको, बाकी 99% से मतलब नहीं है, तभी जाकर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। टारगेट बड़े करो। ये ना पूछो सर कि 500 पे गवर्नमेंट मिल जाएगा, 550 पे गवर्नमेंट मिल जाएगा, 600 पे गवर्नमेंट मिल जाएगा। ये देखो 720 नंबर का, 720 नंबर का पेपर है, तो मेरे पास बहुत ही अच्छी चांसेस है कि मैं 720 ला सकता हूँ। टारगेट पूरा फुल 100%, 99.99% की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे गुड नहीं चाहिए, मुझे बेटर नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट से भी ऊपर वाला कुछ होता हो तो बताओ, मुझे वो चाहिए। अब तो करना है, फोड़ना है, कुछ करके दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। अब इसके बाद भी अगर देखने के बाद भी अगर आपके अंगूठे पे लाइक हो रहा है कुछ वाइब्रेशन की कुछ दूसरा वीडियो देखें और कुछ और देखें इंटरेस्टिंग और है, तो इसका मतलब समझ लो जो मैंने आपको बोला था, आपको भी एडिक्शन हो गया भटकने का। और इस भटकने, अगर इसके देखने के बाद भी अगर अभी नहीं उठा रहे हो फिजिक्स, नहीं उठा रहे हो केमिस्ट्री, और नहीं देख रहे हो उसके अंदर कुछ ऐसा जो आज तक नहीं देख पाए हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के अलावा कि फिजिक्स एक्चुअली होती क्या चीज है, चलो इसको जड़ से जानने की कोशिश करते हैं, इसको रूट में घुसते हैं। अगर ये पैशन अभी भी नहीं जगा तो समझ लो कि अभी भी भटक रहे हो। इस वीडियो के बाद अभी भी कोई दूसरा वीडियो देख रहे हो, इससे अगर नहीं समझे तो चांस नहीं है कि आगे वाले से भी समझ पाओगे। समझदार आदमी एक ही इशारे में समझ पाता है, वरना ना समझ आदमी को 100 इशारे कर दो तो भी नहीं समझ पाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ACS। दिस एक्चुअली
आप इसको एक मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बोल सकते हो, ये एक अवेकनिंग वीडियोस है। 100 लोगों को जगाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमबीबीएस कराना है, यही सपना है अपना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप पहली बार देख रहे हो एसीएस के चैनल को। बाकी जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था, नेवर गिव अप। गिव अप ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी नहीं है। ह्यूमन आर द बेस्ट क्रिएचर्स ऑफ दिस प्लैनेट। आर यू द बेस्ट और नो? से यस और नो। इफ यू से यस, then don't cheat yourself. Prove that you are best, and you can prove, you can cheat everybody, but don't cheat yourself. अपने आप से को धोखा मत देना। Keep watching yourself, keep focusing yourself. हम आपके साथ हैं, बहुत से लोग आपके साथ हैं, बट टारगेट को इस बार अचीव करके ही दिखाना है। नीट को पास नहीं करना, नीट को फोड़ देना है। एग्जामिनर से पूछना है और इससे टफ बना सकते थे तो बनाओ। एटीट्यूड होना चाहिए अंदर लाइफ को जीने के लिए। यस, चलो फ्रेंड, take care.